नमस्कार मेरे साथियों। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लक्ष्य की ओर। मेरा लक्ष्य ही है आपको शिक्षा से ओतप्रोत कर देना, भविष्य में आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए जुझारू और वॉलेंटियर बना करके रखना। तो आप निराश मत होइए, अपने आप को काबू में रखिए और जितने भी बाहरी वासनाएं आपके सामने प्रस्तुत होता है उनसे लड़ने की कैपेसिटी बनाइए। अपने आप में कितना आप सहन करने की क्षमता बनाते हैं उतना ही किसी को दहन और दहलाने की भी कैपेसिटी रखिएगा। किसी को अपने ओर बस में करने के लिए स्वयं को, अपनी वासनाओं को बस में करना पड़ता है। इसीलिए वासनाओं से ऊपर उठिए, विचारों में क्रांति लाइए, नए विचारों से ओतप्रोत होइए। पुराने जो खिंचातीना इधर उधर का वातावरण का ज्ञान है उन ज्ञानों से ऊपर उठ करके नई सोच से आप ऊपर उठिए और अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढल करके उसमें अपने राज सत्ता काम करने की कैपेसिटी बनाइए। समझ रहे बात को? तो यदि आप जीवन में महानतम वस्तु को पाना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको त्याग और बलिदान की जरूरत होती है। त्याग और बलिदान केवल मानसिक बलिदान, शारीरिक बलिदान, आर्थिक बलिदान, सामाजिक बलिदान, प्रेम और जो आपके पास घृणा है, उन तमाम चीजों का बलिदान करके आप खुद को फनाह कर दीजिए। आप एक सफल लोगों के श्रेणी में देखना चाहते हैं अपने आप के फेस को, तो आपको सोच बड़ी करनी पड़ेगी, विचारों में नई क्रांति लानी पड़ेगी। आपके विचार ऐसा होना चाहिए जो उस विचार में सारा के सारा संसार एक जैसे हजारों फूल एक माला के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो सिरा में आप एक कतार में खड़ा करने वाला विचार होना चाहिए। तो आपको बड़ा बनना, छोटा बनना, महान बनना, यह आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपके विचारों पर डिपेंड करता है। तो अपने आप को सफल श्रेणी में अपने नाम को दर्ज कराना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, बड़ा से बड़ा सपना देखिए और उस पर अमल कीजिए, उस ओर आप ढलने की कोशिश कीजिए। लगे कि एक जो हम सोच रहे हैं वो दृष्टि पटल पर, ललाट पर दिखाई देना चाहिए। हर एक भाषा में क्रांति की जोश पैदा होना चाहिए। यदि भाषा में जोश, विचारों में जोश नहीं होता तो आज देश आजाद नहीं होता, गुलामों के जंजीर में फंसा हुआ रहता। और आज के दुनिया में तो हर इंसान का शरीर ही गुलाम है, मानसिक गुलाम है। हर दृष्टि से जिसका मानसिक गुलाम है वो आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक आजादी कैसे दिला सकता है? इसीलिए अपने आप को गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहते हैं तो सोच को बदलिए, विचारों में क्रांति लाइए, अपने आप को बदलिए। स्वयं दुनिया बदलने के लिए तैयार है। आपके विचार वैसा होना चाहिए जो वायरस की तरह फैला दे, आदमी को सोचने पर मजबूर कर दे कि आपके विचारों का दास बनना उसका मातृत्व धर्म बन जाए। समझ रहे हैं? तो बड़ा बनने का एक ही मात्र तरीका, एक ही फॉर्मूला है कि आपका विचारों में नई क्रांति, अप टू डेट हमेशा होना चाहिए और बड़ा सोच होना चाहिए। अपने आप को हमेशा बड़ी सोच रखना चाहिए।
विचारों में एटम बम के समान अपने आप को, जो छोटा सा बम दिखाई दे, एक बार मारे तो देश के देश साफ हो जाए, बर्बाद हो जाए। हैं? देखते हैं एक एटम बम से कितना भयभीत हो जाता है संसार, नाम सुन करके भयक्रांत हो जाता है। इस तरह के विचारों को पैदा कीजिए, और वह विचार सकारात्मक दिशा में होना चाहिए, नकारात्मक दिशा में नहीं होना चाहिए। ध्वंस ये जो है विनाशक दिशा, उस दिशा में नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। समझ रहे? जो गुण आप में हैं उनकी झलक आपके चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। हमेशा फेस अंकित हो जाना चाहिए कि ना देखो ये सामने दिखाई दे रहा है इसमें संस्कार है। आपके व्यक्तित्व में नख से सीख तक अपाद मस्तक, नख से सीख तक अपाद मस्तक, समझे ना? आत्मविश्वास भरा होना चाहिए, निडरता, निडरता और हमेशा बोल्ड का रूप दिखाइए, साहसी का रूप, समझ रहे हैं ना? ओरिजिनलिटी को पहचानना चाहिए। जो निडरता और ओरिजिनलिटी जिसमें है, और ये दो गुण प्रगति करने के लिए बेहद जरूरी है। बहुत बड़ा ज्ञान है, साहस नहीं है, निडरता आप में नहीं है तो जीवन की कोई भी क्षेत्र में आप परचम नहीं लहरा सकते हैं, ये मेरा दावा है। समझ गए ना? तो बड़ा काम करना है तो बड़ा सोच को रखना होगा, ठीक है? तो आपको हम ले चलते हैं घन घनाभ। तो सबसे पहले घन के बारे में हम थोड़ा जान ले, परिचय कर ले। क्या देखिए, ये पहले से भी पढ़े हुए हैं, बच्चे क्लास से आप इसको आकृति जो फिगर है उसके बारे में जानते हैं। घन देखिए, ये जो है, देखिए समझिए इसको, ये घन हुआ, ये क्या हो गया? घन हो गया। घन क्या है? ए बी सी डी, ये घन नहीं है, अभी हम बताए नहीं, अभी फिगर बना रहे हैं। ये जो है सिर्फ वर्गाकार सतह है, ये जो है वर्गाकार आकृति है, समझ रहे हैं ना? वर्गाकार क्या है? वर्गाकार क्या है? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है। 1 2 3 4, इसमें 4 शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? 4 शीर्ष होता है, वर्टेक्स होता है, समझ गए ना? और चलिए इसी को ये देखिए, ये ठीक है, देख लीजिए, ये हो गया, ठीक है? इसको इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, ये हो गया घन ना। ये क्या हो गया? घन हो गया। इसको क्यूबिक, क्यूबिक ना, क्यूब, क्यूब, ठीक है? तो हमको इसको क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूब। दो वर्गाकार सतहों से बने आकृति को घन कहा जाता है, बस दिमाग में रख लीजिए। इसमें वर्गाकार होता है, घनाभ में आयताकार होता है। घनाभ में क्या होता है? आयताकार होता है। ये 3 डायमेंशनल होता है, त्रिआयामी ठोस वस्तु होता है, त्रिआयामी ठोस वस्तु होता है, जिसमें 8 कोना होता है। ईंट को देखे है ना, ईंट को या डाइस को देखे होंगे, जो छक्का मारता है, लूडो खेलता है ना जी, तो उसमें क्या होता है? डाइस होता है। एक गोटी हम सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोटी हम सब देहाती भाषा में बोल देते हैं, गोटी आम भाषा में। तो डाइस होता है। तो क्या है बुआ? तो इसमें 8 शीर्ष हो जाते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं और 12 किनारा होते हैं। जो शीर्ष कहते हैं उसी को कोना कहा जाता है। तो कोना कै गो? 8 गो। कोना कै गो? 8, 8, AIGHT, 8 जो होता है क्या होता है? कोना होता है। क्या होता है?
कोना के संख्या कितना हो गया? कोना 8, फलक फलक क्या है? 6 और किनारा किनारा क्या है? किनारा 12 किनारे होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, इस दिमाग में ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब हुआ, ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब हुआ, ये घन के गुण हो गया। ठीक है ना। आप बर्फ के टुकड़ा को देखते होंगे, वो आयताकार सतहों से बना हुआ होता है, ऊपर से देखते हैं आयताकार, इस तरह वो घनाभ हो गया। क्या हो गया? घनाभ हो गया। क्या हो गया? घनाभ हो गया। ठीक है, तो इसमें वर्गाकार सतह दिखाई देगा, उसमें आयताकार सतह दिखाई देगा। बस इतना ही दिमाग में रखिए। अब घन के संपूर्ण, घन के एकदम पार्ट वाइज करके हम पढ़ा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत। पहले पढ़ना सीखिए, पहले पढ़ना सीखिए। जिसको धैर्य रखने की क्षमता है वो दुनिया की कहीं कोई भी क्षेत्र में कमाल कर ही जाएगा। कमाल साधारण शब्द नहीं है, कमाल वही करता है जो किसी भी क्षेत्र में ज्ञान हासिल करने के लिए धैर्य को बनाए हुए रखता है। ठीक है, तो घन के बारे में आप जान गए हैं। 12 क्या होता है? किनारा होता है। ला करके समझा दे। ईंट देखे है ना जी, ईंटा है, तो ईंट में देखिएगा कोना, कोना कै गो है? तो कोना कै गो है? तो 8, 1 2 3 4 और 4 गो इधर से 8 गो कोना होगा, जिसको वर्टेक्स आप बोलते हैं, यहाँ पर शीर्ष बोलते हैं, वही किनारा वहां हो जाता है। और 6 गो क्या होता है? सतह, जिसको फलक बोलते हैं। समझ गए ना। और किनारा कै गो होता है? कोरा, जिसको कोरा बोलते हैं ना। ये जो ना देखते हैं, ये जो है ना, ये सब क्या हुआ? ये किनारा हुआ, इसको कोरा बोला जाता है। समझ गया ना। देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? कोरा ना जी। तो इनको क्या बोलेंगे? किनारा। इस तरह से देखिएगा, आपको इधर उधर मिलेगा। फिर इधर वाला एक इधर वाला भी होगा, इधर वाला भी होगा, इधर वाला ऊपर है ना। है, अरे बता देते हैं यार, ईंटे ला करके समझा देते हैं। ये देखिए, ये ईंटा है, ईंट है, देख रहे हैं? ईंट है ना, ईंट। देखिए 1 2, इधर आइए 3 4 5 6 7 8 9, आइए 10, और क्या 11, ये न देखे 12 को क्या हो गया? किनारा हो गया ना। देखे क्या हो गया? 2 2 3 4 5 6 7 8 है 9 10 11 12। समझ गए ना। और फलक देखिए 1 2 3 4 5 और 6 फलक हो गया। और कोना, कोना को देखिए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से है ना। इस तरह से देख रहे हैं आप, सब मिल गया, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो ये है वर्ग आयताकार सतह वाला, और वर्गाकार सतह वाला आधा हो जाएगा, इसका ना हो जाएगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे और समझने की कोशिश कीजिए, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। तो आपको समझना है, बुझना है, और इस पर हमको मंथन करना है। ठीक है, तो देखिए, विशेष जानकारी लेने के लिए आप किताब एक ले लीजिएगा, उसमें पढ़िएगा डिटेल। और ये अभी तो कंपटीशन का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमको शॉर्टकट में भागना है। ठीक है, लेकिन बता दिए, हानि तो नहीं ना करेगा जी, है क्या? हानि तो नहीं करेगा, आपको फायदा की चीज हम बताए हैं, ताकि कंफ्यूज ना होइएगा कहीं भी, कोई भी क्षेत्र में। अब देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या? देखिए, घन का संपूर्ण, क्या? संपूर्ण पृष्ठ
क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्या है? क्षेत्रफल 6 गुने भुजा के स्क्वायर। बस दिमाग में रख लीजिए, अर्थात 6a स्क्वायर। बस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया। घन का विकर्ण है ना, घन का विकर्ण, क्या विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण √3a, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा अर्थात √3a। ये दिमाग में रख लेना है। बस ये घन का आयतन, घन का आयतन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? भुजा के क्यू मतलब ए क्यू, मतलब भुजा गुने भुजा। बस यही घन है। इतना जान गए आप घन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अज्ञात राशि दे देगा, कुछ घन कह देगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, वह वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा निकाले, इसका विकर्ण निकाले ना। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। आयतन निकाले, आयतन भी कह सकता है, तो एक भुजा निकाल करके भुजा के क्यू कर लीजिएगा। है घन का विकर्ण कहेगा तो √3 गुने एक भुजा निकाल करके भुजा से √3 से गुना कर दीजिएगा। इस तरह से आप किसी भी अज्ञात राशि को निकाल सकते हैं। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप क्या दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है? कहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 चीज याद कर लिए, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, घन का आयतन बराबर भुजा के क्यू, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा के स्क्वायर। बस ये दिमाग में रख लीजिए। हिसाब बताएंगे और पूरा हम चैप्टर ही पढ़ा लेंगे। आयतन और पृष्ठ ये क्षेत्रफल संबंधी तो हम क्वेश्चन भी हम डील करेंगे टॉप अच्छा जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको समझे, उतार लीजिए। उतारिए जाना। अब देखिए यही घनाभ है। घनाभ आप पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं घन वैसा ही घनाभ। तो इसमें वर्गाकार सतहों से बना हुआ था, इसमें आयताकार था। आयत देखिए ये हो गया, ठीक है, ये आयताकार हो गया है। फिर चलिए ऐसे ले लीजिए, है क्या, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये हुआ घनाभ। क्या हुआ बाबू? घनाभ। क्या हुआ? घनाभ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड ना, क्यूबॉइड ना, क्या बोलते हैं? क्यूआईडी ना, है ना, KBOID क्यूबॉइड। हाँ, तो क्यूबॉइड मतलब घनाभ। क्या? घनाभ। अब इसमें क्या निकालना है हमको? ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें लंबाई चौड़ाई होता है, उसमें एक ही भुजा होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई समान होता है, इसीलिए भुजा का ही उपयोग। इसमें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों है ना, समझे बात को। लंबाई और चौड़ाई में अंतर है और में लंबाई चौड़ाई में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 लंबाई 2 चौड़ाई, दिमाग लगाए और गुणनफल। हाँ, तो क्या लिखिएगा? 2 घनाभ। यहाँ क्या लिखिएगा? घनाभ। मिटा दे इसको मिटा देते हैं। अब क्या है? घनाभ। क्या हुआ? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई है, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। बस ये दिमाग में सेट कर लीजिए, आपका आंसर क्लियर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, अर्थात 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने क्या? B,
L गुने B जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही ना है, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात बी एच ना या एच बी प्लस एच एल, इस तरह से आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है बाबू। और घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है? समझ गए ना? तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर, इसका रूट अंडर कर लिए हैं, अर्थात रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ना हुआ। इस तरह से आपको निकाल लेना है। और घनाभ का आयतन, क्या, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का आयतन ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ना, क्या होगा, लंबाई अगुने चौड़ाई अगुने ऊंचाई, इसमें उसमें था घन में भुजा के क्यू, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तो एक ही था क्या, तो इसीलिए भुजा के क्यू, इसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही हो गया, क्या हो गया, आयतन, आयतन, समझ गए ना, क्या हो गया, आयतन हो गया, समझ गए ना। तो इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है।